हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये जो मैंने इसके पहले एक दिन पहले जो मैंने कपड़े डाले थे मशीन में, मुझे बहुत लेट हो गया था ना, तो धूप में इतना मन नहीं किया बीच दोपहर में आने का, छत पर कपड़े डालने का। और शाम जब हो गई तो मेरे दिमाग से निकल गया कि कपड़े मशीन में डाले हुए थे, तो मैं भूल गई थी छत पे कपड़े डालना। तो मैं सिर्फ इसे ड्राई करके और रूम में ही इसे डाल दी थी रात भर के लिए। और सुबह मैं नेक्स्ट डे सुबह की ये वीडियो है, तो सुबह मैं इसे ऊपर छत पर डालने के लिए चली आई थी। और ये 2 बकेट कपड़ा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। आप देखोगे आगे कि पूरी रस्सी भर गई थी मेरी। 3 रस्सी छत पे लटकी हुई है, 3 रस्सी डाली हुई है हमने, और तीनों की तीनों रस्सियाँ भर चुकी थी पूरे कपड़े से। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं कपड़े स्टोर करके धुलती हूँ, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही स्टोर हो गया था, बहुत ज़्यादा कपड़ा जमा हो गया था। और ज़्यादा कपड़े हो जाने पे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरे साथ कभी कभी तो ऐसा हुआ है ना कि सारे कपड़े ख़त्म हो गए अलमीरा में, और फिर मुझे ध्यान आया कि नेक्स्ट डे के लिए तो कपड़ा ही नहीं बचा। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। और ब्रश करने के बाद ना मुझे भूख लग जाती है। रियांश को मैं दूध पिला दी थी सुबह में, नाश्ता वगैरह मैं नहीं कर पाई थी। तो पतिदेव ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मैं कपड़े डाल करके नीचे अपना दूध गर्म कर रही थी। और मुझे ना प्लेन दूध पसंद नहीं है, तो मैं इसमें कुछ मिक्स कर लेती हूँ, हॉर्लिक्स वगैरह या कुछ भी, चॉकलेट पाउडर कुछ भी मिक्स करके मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे प्लेन दूध पसंद नहीं है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद भी मैं थोड़ी सी चीनी लेती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। मीठा तीखा मैं सब कुछ खाती हूँ, बट दूध के साथ दूध मुझे मीठा होना चाहिए। तो मैं दूध और खजूर, अभी मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि अगर अभी कुछ हैवी खा लिया रोटी वगैरह तो फिर अभी नेक्स्ट बहुत सारा काम बचा हुआ है, पोछा वगैरह मारना, तो वो नहीं हो पाएगा मुझसे। और यहाँ पे मैं अपना दूध लेकर के बैठ गई थी। रियांश का कार्टून चल रहा है, बट वो यहाँ पे है नहीं, वो दूसरे रूम में है। बस उसका कार्टून चलता रहना चाहिए, इसी बहाने मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। वो देखो रियांश रूम से निकल रहा है, और वो आता है, मैं उसे खजूर देने की कोशिश करती हूँ कि लो खा लो, बट वो ऐसे दूर भागता है कि उससे अगर खजूर चिपक गया ना तो फिर निकलेगा नहीं उसके बॉडी से। वो ऐसे दूर भागता है खजूर से, उसे पसंद नहीं है। कैसे कैसे अपने बॉडी को ऐंठ रहा है वो। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अब आ गई थी, साफ़ सफाई कार्यक्रम में लग गई थी। मैं रूम में आ गई थी, बेडशीट वगैरह मैं झाड़ने के लिए, और जो ड्रेन हुआ था और उसके बाद जो गंदगी गिरी थी, उसके बाद मैंने बेडशीट को चेंज किया था। तो मैं बेडशीट दो तीन या 4 दिन पे चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा वाला घर है ना, और रियांश को मैं कितना ज़्यादा मना करूँ कि गंदे पैर ना चढ़ो, ऐसे ना चढ़ो। तो उससे अच्छा है कि 3-4 दिन पे चेंज ही कर दो। तो मैं चेंज कर देती हूँ, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अब मेरा बेड लग चुका है, देख सकते हो आप लोग। बेड वगैरह लग जाने के बाद ना, रूम की साफ़ सफाई हो जाने के बाद एक अलग ही खुशनुमा वाइब आ जाता है रूम में, एक अलग ही इनर्जेटिक वाइब मिलती है रूम को देखने के बाद। और आज मैं आप लोगों के साथ भरवा करेला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सब लोग बनाना जानते होंगे, जो यूपी बिहार के होंगे और अदर स्टेट के भी होंगे, तो सब लोग बनाना जानते ही होंगे। और करेले का कोई भी वैरायटी बना दो, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे भुजिया अच्छा लगता है, करेले की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन ये भरवा करेला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया है, और ये सारा खेल लहसुन और सरसों का है, तो ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसमें पड़ता है। तो मैं देखो आगे आगे मैं कैसे बनाती हूँ, और सबका अलग अलग बनाने का टिप्स होता है। तो मेरा कुछ ऐसा है कि मैं सरसों और लहसुन को अलग पीस लेती हूँ, और ये जीरा, काली मिर्च, धनिया वगैरह जो भी है, ये अलग कटोरी में पीस करके रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा करेला उबल चुका है। मैं हल्का गुनगुना पानी में इसे नमक डाल करके लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे उबालती हूँ। और उसके बाद ये उबल करके निकल चुका है। उसके बाद इसके बीज का जो भी है मैं उसे निकाल दूंगी, ये सारे जो बीज हैं इसके, और उसे भी मैं पीस दूंगी एक साथ मसाले में। और यहाँ पे कुछ जो मैंने प्याज कट किए थे
और थोड़े से ही तेल में, मतलब जहाँ तक ये मसाला तेल ले, गीला ना हो तेल के कारण, क्योंकि इस मसाले को भरना है करेले में, तो इसलिए ज़्यादा अगर गीला रहेगा ना तो वो भराएगा नहीं। तो थोड़ा मैं सूखा ही ड्राई ही इसे भूनती हूँ। और मसाला बिल्कुल रेड हो जाने के बाद उसके बाद गैस बंद कर देती हूँ मैं, और तब तक मसाला ठंडा होता है। उसके बाद फिर जो भी इसका जो बीज वगैरह जो निकालती हूँ मैं करेले का, और कुछ लोग टमाटर देते हैं, बट मुझे टमाटर वाला से ज़्यादा मुझे अचार वाला पसंद है। मैं अचार 3-4 अचार डालती हूँ, खटाई जिसे कहते हो, बहुत जगह खटाई कहते हैं, अचार कहते हैं। तो ये सारा हल्दी नमक जो भी है मसाले में डाल करके ये भरने वाला मसाला मैं तैयार कर रही हूँ करेले में। और देखो यहाँ पे मैंने करेले की बीज निकाल ली है, और इसे भी मैं अलग से पीस दूँगी जो ग्रेवी में काम आएगा। तो इसे मैं ग्रेवी के लिए रखती हूँ, क्योंकि भरने वाला मसाला तो मैं पहले ही भून रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा, जब तक ये रेड ना हो जाए ना तब तक मैं इसे भूनती हूँ। और जब मसाला जितना रेड होगा ना, जितना रेड से वो भुन जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सोना सोनापन आता है। और यहाँ पे मुझे मसाला थोड़ा कम लगा ग्रेवी के लिए, तो यहाँ पे मैं अचार, थोड़ा सा जीरा और ले लेती हूँ, और जो भी मैंने बीज निकाले थे करेले के, तो वो सारा मैं ग्रेवी के लिए तैयार करती हूँ। और इसको भरने के बाद जो भी इसके साथ ये मसाला बच जाता है, इतना नहीं भराएगा करेले में, तो और यहाँ पे मैंने वो मसाले भी पीस लिए हैं, और जो मसाले बचेंगे वो सबका ग्रेवी मैं तैयार करूँगी। और इसकी ग्रेवी जो होती है ना वो बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बनती है। आप चाहो तो इसे फ्राई करके भी सूखी भी रख सकते हो, बट मुझे सूखी से ज़्यादा मुझे ग्रेवी वाली पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी होती है मैं वो रखती हूँ। और इसे मेरे हस्बैंड को, मुझे बिल्कुल तली हुई पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को तवा पर जो भूना जाता है ना करेलों को, वो वाला पसंद है। तो मेरा जो तवा है ना वो उभार वाला है, मीन्स डोसा तवा है मेरा। तो उसमें मैं तेल हल्का हल्का डालती थी ना, तो वो घर के किनारे में आ जाता था, इसलिए मेरा जो कढ़ाई है ना वो मेरा फ्लैट है। तो उसी में मैं तवे की जैसा ही हल्का हल्का तेल डाल करके मैं फ्राई करके सारे करेले निकाल लेती हूँ। और इसमें अब मैं ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैंने जीरा और सरसों दिया है जो बहुत ही ज़्यादा चटकता है, तो इसलिए मैं ढक देती हूँ। उसके बाद मैं मिर्ची और प्याज डाल देती हूँ इसमें ग्रेवी तैयार करने के लिए। प्याज जब तक रेड होता है उसमें थोड़ा नमक डालती हूँ ताकि प्याज जल्दी से गल जाए। नमक डालने के बाद प्याज जल्दी गल जाती है। और यहाँ पे मेरा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसमें जो भी बचे हुए मसाले हैं ग्रेवी वाले वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी, और उसे भी पूरे रेड होने तक मैं भूनूंगी, क्योंकि मुझे ना मसाले बिल्कुल भुने हुए ही अच्छे लगते हैं। और मेरा मानना है कि जितना भी मसाला को आप भूनो ना, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की सब्जी आप क्यों ना बना रहे हो। जितना आप मसाला को भुनोगे सब्जी का टेस्ट उतना ही लाजवाब आएगा। आप लोग देख सकते हो मैंने बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी रखी है। मुझे ऐसी ही ग्रेवी पसंद है करेले के लिए, भरवा करेला के लिए। आप अगर सिर्फ तली हुई पसंद करते हो तो आप वो सूखी भी रख सकते हो, बट मैंने अपने लिए ऐसा किया है। और अब जो मैं तलकर निकाली थी करेला भर करके मसालों में, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। ग्रेवी उबलने के बाद मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि अगर पहले डालूँगी ना तो ग्रेवी जैसे जैसे उबलेगा वो करेले का मसाला निकाल देगा, इसलिए उबलने के मैं बाद डालती हूँ। और थोड़ी देर के लिए मैं इसे गैस पे और ऑन रखूँगी 3-4 मिनट, ताकि रस इसमें चला जाए, जो भी ग्रेवी वाला है टेस्ट करेले में चला जाए। और यहाँ मेरा करेला बन करके अब रेडी है, भरवा करेला। तो देख सकते हो आप लोग कितना चटपटा सा दिख रहा है ये, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ अब मैं नहा करके आ गई थी, खाना वाना बना करके मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहा करके अब मैं निकल गई हूँ, सिंदूर बिंदी जो भी मैं लगा करके
पूजा वगैरह करके उसके बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होगी कि ड्रेसिंग टेबल तो उधर है, ये इधर सिंदूर क्यों लगा रही है। तो मैं बता दूं कि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो है नॉर्थ की तरफ, बट मैं जब उधर देखूंगी ना, ड्रेसिंग टेबल की तरफ मैं देखूंगी तो मेरा फेस साउथ की तरफ हो जाएगा। तो साउथ की तरफ फेस करके सिंदूर या बिंदी या कोई भी श्रृंगार नहीं करते हैं, इसलिए मैं जब भी सिंदूर बिंदी लगाती हूँ ना तो मैं बेड पे लगाती हूँ, एक छोटा सा मिरर में देख करके। तो इस वजह से, और कोई ऑप्शन नहीं था रूम में ड्रेसिंग टेबल रखने का किसी और डायरेक्शन में, तो यही ऑप्शन मुझे सही नज़र आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिस भी डायरेक्शन में रखो, बट हाँ एक दो चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है डेली, और मेरी तो अब आदत बन चुकी है, तो मैं उस डायरेक्शन में कभी भी सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ मैं नाश्ता वाश्ता करने के बाद आ गई थी अब किचन में, थोड़ा सा रेस्ट भी की थी क्योंकि अभी 1:30 बज रहे हैं। तो मैं आ गई थी, फ़ौजी साहब के आने का टाइम हो रहा था, ढाई पौने 3 में वो आ जाते हैं। तो मैं चावल चढ़ाने आई थी और मैं आलू छील रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। मुझे ना भरता पसंद है, आलू का चोखा जिसे कहते हैं, मुझे आलू का चोखा बहुत पसंद है चावल दाल के साथ गरम गरम। तो इसलिए मैं आलू का चोखा बनाती हूँ और मैं डेली बनाती हूँ। जब भी मैं चावल दाल बनाती हूँ ना तो ये 1-2 आलू मैं उसके साथ डाल ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि इन्हें आलू का कोई भी वैरायटी, सिर्फ आलू का तो ये ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आलू में कुछ मिक्स हो तो खा लेते हैं, बट सिर्फ आलू ये पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये अपने लिए बनाती हूँ, और अपनी चॉइस भी देखनी पड़ती है ना, दूसरों की चॉइस तो हम लोग देखते हैं, हमारी चॉइस कौन देखेगा, खुद ही देखनी पड़ेगी। और यहाँ मेरा चावल और चोखा दोनों एक साथ ही हो जाता है। मैं चावल में थोड़ा सा घी डाल देती हूँ ना, तो वो चावल जो बहुत ही खिला खिला हुआ सा निकलता है। और यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी है, चावल चढ़ा हुआ है। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।